बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर इज 120। फाइंड द नंबर्स। यहाँ पे वर्ड्स यूज हुआ है कंसेक्यूटिव। पहले कंसेक्यूटिव को समझ लेते हैं। पॉजिटिव इवन नंबर। लेट्स सपोज इवन नंबर है 2। फर्स्ट इवन नंबर 2 है, ठीक है। तो सेकंड इवन नंबर क्या होगा? कंसेक्यूटिव मीन्स एक के बाद दूसरा लगातार। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 प्लस, इस 2 के साथ क्या प्लस कर लो कि सेकंड नंबर आ जाए, तो 2 के साथ 2 प्लस कर लोगे तो सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर 4 है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 16 लेता हूँ फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो सेकंड नंबर ये फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर स्टूडेंट आएगा 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। ओके, मीन्स 2 को प्लस करना होगा। इसी तरह ऑड में लेट सपोज ताक नंबर 1 है, तो ये फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर क्या होगा? कंसेक्यूटिव सेकंड नंबर। लेकिन तो यहाँ पे मैं 1 के साथ क्या प्लस कर लूँ? 1 के साथ भी प्लस कर लेंगे 2 को, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ये भी फर्स्ट नंबर जो है वो भी ऑड नंबर है, और इनके साथ 2 प्लस किया वो भी ऑड नंबर बन चुका है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर लेता हूँ 15, ठीक है। तो सेकंड नंबर 15 के साथ मैं प्लस कर लूँगा 15 प्लस 2, सो इज इक्वल टू 17। ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर ले ले, उसको मल्टीप्लाई कर ले, वो इस बराबर होगा, इस यहाँ पे इक्वलिटी को जाहिर कर लेते हैं 120 की। तो बताइए वो नंबर क्या है? इन क्वेश्चन में ना स्टूडेंट क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, उनको समझना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप ये क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉजिटिव इवन नंबर, इसको हम कहते हैं कि लेट्स सपोज फर्स्ट पॉजिटिव नंबर x है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x। अब सेकंड नंबर x प्लस, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे 2 प्लस किया था, तो यहाँ पर भी 2 प्लस कर लेंगे। बाई कंडीशन ऑफ ए क्वेश्चन, बशर्त सवाल मसवाद के रूह से कि इनका प्रोडक्ट निकाले, तो x मल्टीप्लाई बाई x प्लस 2 इज यहाँ पे इक्वल is equal to 120। सो x को x के साथ मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर प्लस 2x, x को इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 120 को यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप थ्योरम ब्रेक या क्वाड्रेटिक फार्मूला या बाई कंप्लीटिंग मेथड से आसानी से हल कर सकते हो। मिड थ्योरम ब्रेक इस 2 की ऐसे फैक्टर बनाना है जिनसे मल्टीप्लाई करके 120 आ जाए और प्लस माइनस करके 2। यहाँ पे प्लस का साइन यूज हुआ है, तो छोटी वैल्यू को माइनस कर लोगे 10x प्लस 12, 10 मल्टीप्लाई बाय 12 120। अब इनमें से इन दो टर्म में से, टर्म कैसे कहते हैं? टर्म कहते हैं जिसके बीच में प्लस माइनस आ जाए तो उनको टर्म कहते हैं। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसमें 4 टर्म है टोटल। x कॉमन लिया इन दो टर्म से, तो x माइनस 10, यहाँ से 12 कॉमन लेने से x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगेन कॉमन लेने से x माइनस 10, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। r, जब मल्टीप्लाई हो तो r यूज कर लेंगे, अगर प्लस माइनस हो तो एंड यूज कर लेना है। x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। So x is equal to 10, x is equal to minus 12। तो माइनस 12 को हम काउंट नहीं करते क्योंकि कंडीशन में ये दिया था कि वो पॉजिटिव इवन नंबर होगा।
काउंट कर लेंगे 10th वालों पे, इसको निगलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि ये नेगेटिव आ चुका है, तो इसी वजह से इसको हम काउंट नहीं कर लेंगे। x इज इक्वल टू 10। फर्स्ट नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, फर्स्ट इवन नंबर x था जो हम लोगों ने सपोज किया था, वो 10 के बराबर है। सेकेंड 10 प्लस 2 सो इज इक्वल टू 12। डिफरेंस आप पॉजिटिव नंबर, कोई एक पॉजिटिव नंबर ले ले और वो पॉजिटिव नंबर का जो यहाँ पे सपोज किया था उसी का स्क्वायर यहाँ पे ले ले। फिर कंडीशन में बोला है द डिफरेंस, फिर दोनों को माइनस करके वो बराबर होगा 380 के। फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे चूंकि इवन ऑड का वर्ड यूज नहीं हुआ तो हम पॉजिटिव नंबर x लेते हैं। अब सेकेंड जो इसका स्क्वायर है वो x स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, द डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर x माइनस एंड इट्स स्क्वायर, जो नंबर आपने सपोज किया है वो उसके स्क्वायर से माइनस कर ले, तो x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल होगा 380 के। सो x स्क्वायर माइनस x, ये यहां से शिफ्ट होकर दूसरी साइड पे माइनस 380 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर को मैं एज इट इज लिखूंगा, माइनस 380 को एज इट इज लेगा इज इक्वल टू 0। इसका तोड़ लिखना है, इसका ऐसा तोड़ लिखना है जिनसे -1 आ जाए और प्लस माइनस करके 380, तो वो बराबर है -20x प्लस 19x। अब इन दोनों से x को कॉमन लेंगे, x माइनस 20 प्लस 19 कॉमन लेने से x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अगेन इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे, x माइनस 20 यहां पे आ जाएगा x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 20 को इक्वलिटी की दूसरी साइड पे शिफ्ट करने से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 19 प्लस में है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस वाले को हम काउंट नहीं करेंगे, उसके रीज़न है कि बाय कंडीशन ऑफ इक्वेशन गिवन दैट पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर हम लोगों ने लेना था, चूंकि ये नेगेटिव नंबर आ चुका है तो इसी वजह से इसको हम नहीं ले सकते। तो x इज इक्वल टू 20, इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे। x इज इक्वल टू 20 और x स्क्वायर 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400, इसी का आंसर। The difference of cubes of two consecutive positive number, consecutive positive number, let's suppose फर्स्ट नंबर हम लेते हैं x, तो सेकंड नंबर होगा x प्लस 1, क्योंकि कंसेक्यूटिव एक के बाद दूसरा, तो इन दोनों का क्यूब लेंगे लेकिन साथ में माइनस भी, ठीक है। अब कंडीशन इसका ये है कि x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस x क्यूब इज बराबर है 91, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये फार्मूला लिखना है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a को रिप्लेस कर लेते हैं x से और b को रिप्लेस कर लेते हैं 1 से, तो यहाँ पे आप मेंशन कर देते हैं x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 आ जाएगा प्लस 3x का स्क्वायर into 1, फिर प्लस 3
एक्स इंटू 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब एज इट इज इक्वल टू 91, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कैंसल, 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, माइनस को यहाँ पे प्लस से यहाँ पे आके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 91 इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर प्लस 3x, 91 से 1 चला जाए तो माइनस 90 इज इक्वल टू 0, 3 कॉमन भी लिया जा सकता है या 3 पे सबको डिवाइड भी कर सकते हो क्योंकि 3 का टेबल सब पे जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 30 इज इक्वल टू 0। कोई ऐसा इसके फैक्टर बनाना है जिसको प्लस माइनस करके 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करके माइनस 30 आ जाए, प्लस माइनस 5x प्लस 6x, x कॉमन लेने से x माइनस 5 प्लस 6 कॉमन लेने से x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 into x plus 6 is equal to 0, x minus 5 is equal to 0 or x plus 6 is equal to 0, x is equal to plus 5, x is equal to minus 6। कंडीशन में है कि पॉजिटिव नंबर होगा तो इसको हम नहीं काउंट कर सकते, इसको हम निगलेक्ट कर लेते हैं ड्यू टू नेगेटिव, ये वाला हम काउंट कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर 5 के, अब सेकंड नंबर x प्लस 1, इट्स मीन 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इज 9 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट स्टूडेंट ग्राफ में आप लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यहाँ पे 2 नंबर है, मीन्स 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे एक पॉइंट होगा तो y वाला होगा और यहाँ पे एक पॉइंट x वाला होगा, ये दोनों यहाँ पे मीट करेंगे तो x y। इसी वजह से यहाँ पे हम लोग लेंगे 1 पॉइंट को x और दूसरा पॉइंट जो हम लेंगे वो होगा y। फर्स्ट कंडीशन इसका ये है, द सम ऑफ इनका सम, उस कोऑर्डिनेट का जो हम लोगों ने लिए थे यहाँ पे एक्स वाई, उसका सम लेंगे तो सम बराबर होगा x प्लस वाई इज इक्वल 9 के। इसको इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, x प्लस वाई का हम इसका लेंगे इनकी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज बराबर है 45। इनसे एक वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर लेना है। लेट सपोज y की वैल्यू निकालनी है तो y या x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। अब ये वैल्यू इसमें पुट करनी है, पुट y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर को इज इट इज प्लस वाई स्क्वायर, इट्स मीन 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45। सो एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होता है 9 का स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 45। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर लाइक टर्म है दोनों। 9 9 जार 81, 2 9 जार 18, x ये यहाँ पे शिफ्ट करके माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 18x, 2x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 45 प्लस 81 तो प्लस 36 इज इक्वल टू 0। 2 पे डिवाइड कर ले या 2 कॉमन ले ले, एक ही बात है क्योंकि सब पे 2 का टेबल जाता है। तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 18 इज इक्वल टू 0 माइनस 6x माइनस 3x, माइनस 9 आ जाएगा x और 18 एक्स स्क्वायर भी आ जाता है। सो x कॉमन लेने से x माइनस 6 माइनस 3 कॉमन लेने से x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू प्लस 6, x इज इक्वल टू प्लस 3। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब ये वैल्यू जो y इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, वो उसमें पुट करनी है। ये x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 6 पुट करना है इसमें। पुट x इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, y इज इक्वल टू 6। अगेन पुट करनी, x इज इक्वल टू प्लस 6, सो y इज इक्वल टू 9 माइनस 6, y इज इक्वल टू 3। ये इनके आंसर आ चुके हैं x और y के। x के 3/6 और y के भी 3/6। The sum of two number is 11 and product is 30। 2 नंबर है, एक को x बोलते हैं दूसरे को y। इनका सम 11 के बराबर है और इसका प्रोडक्ट 30 के बराबर है। तो वो नंबर बताइए कि कौन से नंबर है। मीन्स x और y को फाइंड आउट कर लेना है। फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर y। 2 कंडीशन है, एक कंडीशन यहाँ तक एक कंडीशन है, दूसरा कंडीशन इनके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट कंडीशन में है कि इन दोनों को प्लस कर ले, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। सेकेंड कंडीशन में इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स वाई इज 30। बिल्कुल समझ से जैसा क्वेश्चन है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल देते हैं तो 11 माइनस एक्स, यही वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं। सो पुट y इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स इसमें पुट कर लेते हैं। x को एज इट इज मल्टीप्लाई बाई 11 माइनस एक्स इज इक्वल टू 30। 11x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11x, 30 को यहाँ पे शिफ्ट करने से माइनस 30 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेने से यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाता है। अब इसका मिड टर्म ब्रेक करने से एक्स स्क्वायर 5 6 30,
6x माइनस 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। सबसे कम वैल्यू को पहले लिखेंगे, माइनस एक्स कम है इसी वजह से माइनस 5 के मुकाबले में तो ये पहले लिखते हैं। x कॉमन लेने से x माइनस 6 प्लस माइनस 5 कॉमन लेने से x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगेन x माइनस 6 कॉमन लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई है तो r लिखोगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 5। 2 वैल्यू बन चुके हैं, एक x की जगह 5 और दूसरे x की जगह 6। इसको यहाँ पे जो y की वैल्यू निकाली थी इसमें पुट करना है। पुट x is equal to 5, so y is equal to 11 minus 5, y is equal to 11 से 5 चला जाए 6, 5 पुट किया तो 6 आया। अगेन पुट x is equal to 6, तो y is equal to 11 minus 6, so y is equal to 5। 2 सोल्यूशन x के आ चुके हैं और 2 सोल्यूशन y के आ चुके हैं। सम ऑफ द स्क्वायर्स of 2 consecutive positive odd number, positive odd integer is 34 means 2 पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेने हैं लेकिन कंसेक्यूटिव का वर्ड यूज हुआ है। जब भी कंसेक्यूटिव वर्ड यूज हो जाए तो हम लोगों ने इस तरह नंबर लेने हैं। लेट्स सपोज x लिया है तो फिर दूसरा जो नंबर लोगे तो x प्लस 2 होगा। तो फर्स्ट नंबर हम सपोज कर लेते हैं कि वो x है, तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को कंसेप्ट समझाया था x प्लस 2। बाय कंडीशन ऑफ ए क्वेश्चन द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज, सम का वर्ड यूज हुआ है तो हम सम प्लस लेंगे, ठीक है, लेकिन इन दोनों का स्क्वायर भी लेंगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल 34। अब इसको हल करना है, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लेगा, ये एक फार्मूला यूज होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर x सेकेंड नंबर 2 इज इक्वल टू 34। 1 प्लस 1 2x स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4x, ये यहाँ पे शिफ्ट करके माइनस 34 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन भी लिया जा सकता है, 2 पे डिवाइड भी किया जा सकता है, तो मैं सबको डिवाइड कर लेता हूँ 2 पे। यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0 को एज इट इज लिख दिया। मिड टर्म ब्रेक कर लेना है, तो 5 3 ज़ार 15 माइनस 3x, क्योंकि प्लस वाला साइन है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लिखोगे। x कॉमन लेने से x माइनस 3 प्लस 5 कॉमन लेने से x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 एंड x प्लस यहाँ पे 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई में r यूज होता है, सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 3 और x इज इक्वल टू माइनस 5। अब माइनस 5 को तो हम काउंट नहीं करते, रीजन इसका ये है कि नेगेटिव इंटीजर है और क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव इंटीजर दिया है, तो इसी वजह से इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे, ठीक है। ये x की वैल्यू है, तो फर्स्ट इक्वल टू 3, सेकेंड 3 प्लस
2 इज इक्वल टू 5। ये दो नंबर आ चुके हैं, x की वैल्यू आ चुकी है 3 और s की वैल्यू आ चुकी है 5। Question number 7, very important. The sum of ages of a father and his son is 150. 10 years ago, the father was 9 times as old as his son. Find the present age. पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। The sum of ages of a father and his son. बाप बेटा उसकी एज है, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लेना है कि सम ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन। लेट सपोज बेटे की एज 10 है तो बाप की एज 50 माइनस 10 40 होगा। अगर बेटे की एज x है तो बाप की जम 50 माइनस x होगा। 10 ईयर एगो 10 साल बाद, जब बात आ जाए तो माइनस एज में यूज कर लेंगे। 9 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, इसका मतलब ये हुआ कि सन वाले के साथ जो बेटा है वो 9 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कर ले तो फिर वो फादर की एज तक पहुंच सकता है। यहाँ पे इक्वलिटी यूज हुई है कि 9 टाइम्स सन के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे, मीन्स सन का जो प्रेजेंट एज यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं उनके साथ 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, वो बराबर होगा इनके फादर की एज के। फाइंड द प्रेजेंट एज। क्वेश्चन को जब कर लेंगे तो आप लोग को और भी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। लेट सपोज हम कर लेते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ सन x है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर तो 50 माइनस x है, ठीक है। 10 ईयर एगो एज ऑफ सन x माइनस 10, एज ऑफ फादर 50 माइनस x माइनस 10, सो इज इक्वल टू 40 माइनस x। 10 ईयर एगो इनकी ये एजेस आ जाएगी। अब जो कंडीशन है, कंडीशन के लिहाज से अगर हम देख ले कि 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, बाई कंडीशन ऑफ ए क्वेश्चन, कंडीशन में कहते हैं कि ये इक्वल तब होंगे, यहाँ पे फादर की एज लिखते हैं, फादर की एज के बराबर कब होगा जब 9 को मल्टीप्लाई किया जाए x माइनस 10 के साथ, तब ये इसके बराबर होगा। सो अब इसको हल कर लेते हैं। 40 माइनस x इज इक्वल टू 9x माइनस 90। सो 9x माइनस 90, इसको यहाँ पे शिफ्ट करने से माइनस 40 और इसको शिफ्ट करने से प्लस x इज इक्वल टू 0। अब 0 को वहाँ पे शिफ्ट कर ले, इनको यहाँ पे लेकर आए, x की पावर करने से 9x से x 9 प्लस 1 10x, 9 प्लस 1 10x, 90 माइनस 40 माइनस 1 30 इज इक्वल टू 0। 10x इज इक्वल टू 130, 0 0 आपस में कैंसल, सो x इज इक्वल टू 13 ईयर। जो सन है वो उसका एज है 13 ईयर। एक सन के एज को हम लोगों ने सपोज किया। प्रेजेंट एज ऑफ सन, बेटे का x इज इक्वल टू 13। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, उसके अब्बा का जो एज है प्रेजेंट वो 50 माइनस x है, तो 50 माइनस 13 इज इक्वल टू 47 ईयर। स्टूडेंट समझ आ चुका होगा। अगर इसी क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मसला हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर समझ नहीं आ रही तो मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करूँगा इस चीज़ पे कि इसको लाइक कर लें। क्वेश्चन नंबर 8, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अ 2 डिजिट नंबर इज डिक्रीज बाई 45 when the digit are reversed if the sum of digit is 11। 2 डिजिट है, लेट सपोज x एंड y, वो नंबर डिक्रीज तब होगा
जब वो उसको रिवर्स किया जाए, मीन्स पहले x लिखा था फिर y, अब रिवर्स में पहले y लिखेंगे फिर x लिखेंगे, वो बराबर होंगे 45 को। ये कंडीशन दिया गया है, एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये है इफ द सम ऑफ डिजिट इज 11, कि सम ऑफ डिजिट जो है मीन्स x प्लस वाई 11 के बराबर है। फाइंड द नंबर्स। यूनिट डिजिट को हम लोगों ने बोला x, टेंस को बोला y, 27 लिखा। 27 में अपने 6 क्लासेस से इसको स्टार्ट किया है कि यूनिट टेंस, ओके, यूनिट टेंस, लेकिन अलजेब्रा में ये इस तरह नहीं होंगे, ठीक है, अलजेब्रा में अलग अलग होंगे। यूनिट 7 है तो 7 लिखेंगे, इसमें 2 जो है टेंस है तो 2 और टेंस के साथ 0 लिखेंगे, ठीक है। अगर इन दोनों को प्लस कर ले तो 20 प्लस 7 इज इक्वल टू 27। बस इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। सो नंबर यूनिट प्लेस x है, टेंस प्लेस y है, तो नंबर आ जाएगा x प्लस y को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन y टेंस है तो उसके साथ हम लिखेंगे 10y, ओके। अब फिर दिया गया है बुक में कि रिवर्स किया जाए डिजिट्स को, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे x था, यहाँ पे आ जाएगा y, 10 डिजिट आ जाएगा यहाँ पे x। जब उसको रिवर्स किया जाए तो न्यू नंबर जो आएगा वो न्यू नंबर बराबर होगा यूनिट प्लस 10 डिजिट। अब कंडीशन, दो कंडीशन है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। फर्स्ट कंडीशन में दिया है इफ द सम ऑफ डिजिट इज 11 सो x प्लस y इज इक्वल टू 11, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन में दिया गया है कि जो नंबर आ चुके हैं, फर्स्ट नंबर x प्लस 10y माइनस न्यू नंबर y माइनस 10x, तो हम लिख सकते हैं न्यू नंबर y प्लस 10x x प्लस 10y माइनस डिक्रीज माइनस n टू, ब्रैकेट में इसलिए बंद कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों पे लागू होता है, तो सेकंड आ जाएगा 10x माइनस y या y प्लस 10x इज इक्वल टू 45। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। x प्लस 10y माइनस y माइनस 10 इज इक्वल टू 45। x यहाँ पर भी x है स्टूडेंट, 10x से x चला जाए तो माइनस 9x, 10y से चला जाए y तो प्लस 9y इज इक्वल टू 45। नाइन पे डिवाइड भी कर सकते हैं, -9 कॉमन लेना है या 9 कॉमन लेना है, डिपेंड अपॉन यू। चलो -9 पे डिवाइड कर लेते हैं सबको, यहाँ से आ जाएगा x, यहाँ से बन जाएगा -y इज इक्वल टू -45। ओके स्टूडेंट, एक इक्वेशन 1 ये बन चुका है और दूसरा इक्वेशन 2 ये बन गया। अब दोनों को हल करना है, इसको इनसे माइनस करना है, माइनस नहीं ऐड कर लेना है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे लगा लेते हैं इसको x प्लस y इज इक्वल टू 10, माइनस y प्लस y आपस में कैंसल, 1 प्लस 1 2x इज इक्वल टू -35। 2 पे डिवाइड कर ले, सो x इज इक्वल टू -35 डिवाइड बाई 2, सो x इज इक्वल टू -17। अब ये -17 को यहाँ पे पुट कर ले,
x की वैल्यू है -17, तो -17 प्लस y इज इक्वल टू 10, सो y इज इक्वल टू 10 प्लस 17, सो y इज इक्वल टू 27। ये 2 डिजिट आ चुके हैं। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ चुके होंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।